हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर। वेलकम टू माय चैनल वी शिक्षा। और आज मैं जो कोर्स करने जा रहा हूँ उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक में ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली ये जो कोर्स मैं कर रहा हूँ ये 8, 9, 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। आइदर यू बिलोंग टू 8, 9 ICSE और CBSE। तो विदाउट एनी डिले हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या डेफिनेशन होता है और किस तरीके से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है हमारे लाइफ को सस्टेन करने में। तो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम एक तरह का लाइफ प्रोसेस है। हम लोगों ने बहुत सारा लाइफ प्रोसेस प्रायर कोर्सेज में मैंने किया है, जिसका कि वीडियोस में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इन सबों का कोर्सेज मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, एक्सक्रीशन क्या होता है और क्यों ये एक्सक्रीशन हमारे बॉडी के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एज पर डेफिनेशन अगर हम लोग चलें तो 3-4 डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। लाइक द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज excretion. Organs concerned with the formation, storage and elimination of the urine is called excretory system or urinary system. जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों के बॉडी में जिस भी तरीके का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अगर बोलें तो एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, किसी भी तरह का केमिकल प्रोसेस, आइदर वो एनाबॉलिक हो या फिर कैटाबॉलिक हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, जब वो होने लगता है, जब वो केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसकी वजह से बहुत सारा ऐसा वेस्ट या ऐसा मटेरियल फॉर्म हो जाता है जो कि हमारे बॉडी में आइदर ज़रूरत हो या फिर ना ज़रूरत हो। तो ज़रूरत हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बॉडी उसको कंज्यूम कर लेगा और किसी भी तरीके के एक्टिविटी के लिए वो उसको यूटिलाइज कर लेगा। बट अगर मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है और बॉडी में रहने की वजह से वो किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, तो इट मस्ट बी एलिमिनेटेड, इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे बॉडी के या हमारे लाइफ के प्रोसेसेस को या हमारे लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो इसी वजह से एक्सक्रीशन ज़रूरत है। एक्सक्रीशन का लिटरल या बेसिक मीनिंग है उत्सर्जन या फिर निकल जाना, हमारे बॉडी से रिमूव हो जाना। अब ये रिमूव डायरेक्टली तो नहीं हो सकता है, देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। कुछ ऐसा ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए जो कि हमारे बॉडी से उस चीज़ को बाहर निकाले। ठीक है, तो हम लोग आगे के स्लाइड्स में और आगे के वीडियोस में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड है और कौन कौन सा ऐसा मटेरियल है या कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है विच इज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बट यहां पर एक चीज यहां लिखा हुआ है, द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरिनेशन। यूरिनेशन मतलब होता है जो यूरिया जो मेजर प्रोडक्ट है वो थ्रू यूरिनेट मतलब यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से डिस्चार्ज होता है। तो यूरिन का जब बॉडी से निकलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग यूरिनेशन कहते हैं और उसके लिए हमारा एक बॉडी है, बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है जिसको कि हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं और उसके बारे में हम लोग आगे चल करके डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन डिफरेंट होता है यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में है। इस वीडियो में हम लोग मल्टीसेलुलर ह्यूमन सिस्टम का जो यूरिनरी सिस्टम है और एक्सक्रीशन सिस्टम है उसके बारे में हम लोग डिटेल वे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ नीड फॉर एक्सक्रीशन, जैसा कि मैंने पहले अभी लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया कि क्यों ज़रूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सक्रीशन। जो हार्मफुल वेस्टेजेस है वो हमारे बॉडी से क्यों निकलना चाहिए, जिसको कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, बट फॉर योर कन्वीनियंट मैं इसे एक बार यहाँ फिर से पढ़ देता हूँ। लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजिनस आर फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दीज नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट बिकम टॉक्सिक और हार्मफुल इफ रिटेन इनसाइड आवर बॉडी इन हायर कंसंट्रेशन फॉर लॉन्ग टाइम एंड आर हेंस आर सेंट आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से बहुत सारा ऐसा
टॉक्सिक प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि हमारे बॉडी में अगर हाई कंसंट्रेशन में रहे या फिर ज़्यादा समय के लिए रहे तो वो हमारे बॉडी को पॉइजनस बना देता है और हमारे लाइफ के लिए वो थ्रेटनिंग का काम करता है। तो दैट एक्सक्रीटरी मटेरियल इज टू बी रिमूव्ड, हमारे बॉडी से निकलना चाहिए। तो नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी थ्रू फूड मस्ट बी एलिमिनेटेड, अदरवाइज दे बिकम हार्मफुल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हार्मफुल वेस्टेजेस हमारे बॉडी में कहाँ से आता है? बहुत तरीके से आता है। हमारे लाइफ का कोई भी प्रोसेसेस हो, लाइक रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और इनहेल करने के बाद में फिर जब वो रेस्पायर करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो CO2 इज एक्सक्रीटरी मटेरियल दैट इज टू बी रिमूव्ड। जब हम फूड खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, हमारे बॉडी का बहुत सारा मस्कुलर पार्ट और हर एक चीज़ को क्रिएट करता है, बनाता है, हमको ग्रो करने में, हमको हमारे लाइफ को सस्टेन करने में वो हेल्प करता है। बट जो एनर्जी है, एनर्जी के साथ साथ बहुत टाइम ऐसा होता है कि उस फूड मटेरियल के साथ में बहुत सारा एक हार्मफुल वेस्टेजेस भी हमारे बॉडी में आ जाता है, दैट इज टू बी रिमूव्ड। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अभी कि कौन कौन सा ऐसा एक्सक्रीटरी मटेरियल है या कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंसेस है जो कि हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहिए, जो भी निकलना चाहिए। मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल, इसके बारे में रेस्पिरेशन में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है लास्ट कोर्स में। अगर आप लोगों ने वो कोर्स को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, उसे देखिए, जहाँ पर मैंने रेस्पिरेशन को डिटेल वे में समझाया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू निकल जाता है, जो लंग्स वगैरह है वहाँ पर जो एक्सक्रीशन जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने इसको डिटेल वे में बताया, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर नाइट्रोजीनस मेटाबॉलिक वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड प्रोटीन रिमेन एंड अदर टिश्यू एंड अदर अमाइनो एसिड लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। ये सब ऐसा नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट है जो कि बहुत तरीके से हमारे बॉडी में आ जाता है, मेनली खाने के साथ, फूड के साथ, ठीक है। या फिर जैसे हमारे जैसे रेड ब्लड सेल या किसी भी तरीके का जो डिस्ट्रक्टिव वर्क होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारा कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी होता है। उस समय में जब प्रोटीन डेड करता है या फिर मरता है या फिर किसी तरह से डिस्ट्रॉय होता है तो उस जगह पर बहुत सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बनता है, ठीक है। ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब उसी का रिजल्ट है। एक्सेस सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिएगा मैंने एक्सेस वाटर या एक्सेस सॉल्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, मैंने सॉल्ट और वाटर नहीं लिखा है। सॉल्ट एंड वाटर इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सोडियम क्लोराइड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो बहुत ज़रूरी है। वाटर, हम लोग ऑलरेडी 77% ऑफ द पार्ट हमारी बॉडी का वो वाटर ही है। तो वाटर हमारे लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर, किसी भी चीज़ का एक्सेस हमारी बॉडी में हार्म कर सकता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर हमारे लिए एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो कि हमारे बॉडी से निकलना चाहिए, और इस कोर्स में हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से एक्सेस ऑफ वाटर या एक्सेस ऑफ सॉल्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव होता है, ठीक है। उसके बाद फिर सॉल्युबल विटामिन्स जो फूड के द्वारा आता है, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे शरीर में रहता है तो दैट वो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। बाइल पिगमेंट इज लाइक येलो बाइलरुबिन। जब जो सर्कुलेशन सिस्टम का जो कोर्स है वो भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखिए। तो जब हमारा RBC या WBC, ये सब का एक फिक्स लाइफ टाइम होता है, लाइफ टेन्योर होता है, ठीक है। तो जब उसका लाइफ टेन्योर खत्म हो जाता है RBC का, तो वो लिवर में या स्प्लीन में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद में वो जो प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है, मतलब कि उसका जो वेस्टेज फॉर्म होता है, उस वेस्टेज फॉर्म में एक येलो बाइलरुबिन होता है जो कि बाद में जाकर के बाइलवर्डीन का फॉर्मेशन करता है। दैट इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। और वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे लीवर के थ्रू यूरिया में फॉर्म करता है, यूरिया में बनता है, और यूरिया बनने के बाद में फिर वो
हमारा एक्सक्रीटरी या किडनी के थ्रू बाहर आ जाता है, जो कि डिटेल वे में हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो बाइल पिगमेंट लाइक बाइलरुबिन ये सब भी एक तरह का एक्सक्रीटरी मटेरियल है विच इज टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, चलिए कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन कौन सा ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में है और हमारे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करते रहता है। ठीक है, उसमें से सबसे प्राइम और सबसे मेजर जो ऑर्गन है उसका नाम है किडनी। ठीक है, किडनी इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट एलिमिनेट्स नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। कैसे, आगे चल करके हम लोग देखेंगे। स्किन, अब आप सोचेंगे कि स्किन तो ऐसा कुछ है नहीं, स्किन तो एक्सक्रीट नहीं करता है, वो तो सिक्रीट करता है, लाइक पसीना। मैं तो उसी की बात अभी करने वाला हूं कि जो पसीना होता है, जो वाटर होता है, वो हमारे बॉडी से या स्किन के थ्रू बाहर आता है सो दैट कि हमारे हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। जब बॉडी ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करने लगता है तो उस समय में वाटर रिलीज किया जाता है स्किन के द्वारा, और उसके बाद उससे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प होता है। बट एक्सक्रीट कैसे? स्किन तो जब वाटर को रिलीज करता है या सिक्रीट करता है तो उस समय में वाटर के साथ में कुछ सॉल्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ये भी बाहर निकलता है। तो स्किन को हम एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं। ओके, नाउ लंग्स के बारे में मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है विद एक्सपायर्ड एयर। जो एयर यूज नहीं होता है, एक्सपायर कर जाता है, उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। लाइक लीवर जो होता है वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करता है और डिटॉक्सिफाई करने के बाद में अमोनिया को यूरिया में फॉर्म कर देता है, और यही यूरिया हमारे किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। लिवर ऑल्सो ब्रेक डाउन बैड कोलेस्ट्रॉल, एल्कोहल, निकोटीन, ड्रग्स। जो हम लोग दवा खाते हैं या किसी भी तरीके का एल्कोहल लेते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो लीवर उसमें भी एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ पर एक फोटोग्राफ है जो कि जो प्राइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये लीवर है। ठीक है, इसका फोटोग्राफ यहाँ पर है और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हम लोग अगले वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट लीवर है, ये लीवर एक्चुअली ये इंटायर ऑर्गन सिस्टम यूरिनरी सिस्टम कहलाता है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। दैट इज़ ओनली बिकॉज ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को मैक्सिमम परसेंटेज में प्योरीफाई करता है, मतलब वेस्टेज को बाहर निकालता है। कैसे? यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 2 आर्टरी और एक वेन, ये दोनों दिया हुआ है। सर्कुलेशन सिस्टम में आर्टरी और वेन के बारे में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। मैं उसका लिंक ज़रूर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टरी और वेन का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से वो ब्लड हार्ट से दूर लेकर के जाता है और किस तरीके से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है मेजरली, वो उसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर बस सिंपली देख लीजिए कि क्या कहते हैं, एक यहाँ पर वेना कोवा लिखा हुआ है, इंफीरियर वेना कोवा। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे साइड का पार्ट, मतलब हमारे हार्ट से नीचे का जो साइड होता है बेसिकली उसको इंफीरियर पार्ट कहा जाता है, और हार्ट के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग सुपीरियर कहते हैं। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा के बारे में भी सर्कुलेशन सिस्टम में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक है एओर्टा, ठीक है, जो कि प्राइम आर्टरी होता है, इसको हम लोग रीनल आर्टरी भी कहते हैं। रीनल आर्टरी ब्लड लेकर के आता है, बेसिकली आप उसको इम्प्योर ब्लड की तरह बोल सकते हैं, जिसमें कि सारा वेस्ट, सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल ब्लड के अंदर में है। ये ब्लड इसी एओर्टा या रीनल आर्टरी जो है उस रीनल आर्टरी के थ्रू दोनों किडनी के अंदर में जाता है, और किडनी फिर उसके बाद उसको फिल्टर आउट करती है, उसमें से एक्सक्रीटरी मटेरियल को छान करके बाहर निकालती है और फ्रेश ब्लड को फिर इस वेन के थ्रू हार्ट की तरफ भेज देती है। मतलब वेना कोवा, जो इंफीरियर वेना कोवा है उसके थ्रू हार्ट की तरफ भेज देती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो किडनी के अंदर में रह गया क्या? नहीं, वो किडनी के अंदर में नहीं रहा। किडनी उसको फिर एक अलग से एक वेसल है जिसको कि हम लोग कहते हैं यूरेटर। ठीक है, ये दोनों किडनी में अलग से लगा हुआ रहता है। बेसिकली पेल्विस और जो हीलम है, जो नॉच बनना रहता है किडनी के, उसके पास में एक पेल्विस होता है। वो पेल्विस फिर इस यूरेटर से कनेक्टेड रहता है और यूरेटर फिर उसके बाद
पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, मतलब यूरिनरी पेरिस्टाल्सिस और ग्रेविटी की वजह से सारा यूरिन को, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उसको इस यूरिनरी ब्लैडर में डालती है और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू फिर वो हमारे जो यूरेथ्रा होता है उससे बाहर निकल जाता है। मेल में देखें तो पेनिस एक अलग से एक ये रहता है, ऑर्गन है जिसके थ्रू वो बाहर निकलता है। फीमेल में ये डायरेक्टली निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। ओके, तो बेसिकली ये यूरिनरी सिस्टम का काम है। इसको 8th क्लास में भी इस डायग्राम को आप लोगों ने देखा होगा। ICSE CBSE दोनों जो स्टूडेंट है वो काफ़ी पहले से 6, 7, 8, 9, 10 से ये देखना शुरू कर लिए होंगे। बट इसके आगे का जो वर्क है बेसिकली कि इस किडनी के अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में एक नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है और कैसे जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हैं ये यूरिन को एक्सक्रीट करके, निकाल करके कलेक्ट करते हैं पेल्विस में और पेल्विस से फिर यूरेटर के थ्रू बाहर कैसे आते हैं, ये हम लोग आगे के वीडियोस में जानेंगे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में अगर देखें तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी में इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ रहता है और ये जो किडनी होता है, ये किडनी का ये जो हमारा रिब है, ठीक है, ये जो बेसिकली हमारी जो रिब का जो बोन होता है, इस बोन का जो सबसे लास्ट पेयर ऑफ बोन है, ये किडनी को बचा करके रखता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सामने में जरूर दिख रहा है बट ये सामने में नहीं, हमारा ये जो बैक बोन है इस बैक बोन के पास में रहता है, दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट वाला जो किडनी रहता है वो थोड़ा सा हायर रहता है, ऊपर की तरफ रहता है और ये जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्गन रहता है जिसका नाम है लीवर। ये लीवर लेफ्ट बेसिकली ह्यूमन के राइट साइड में रहता है और इसी वजह से ये किडनी थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ होता है। ओके, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यूरेथ्रा के बारे में भी बताना चाहूँगा। सॉरी, नॉट यूरेथ्रा, एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक स्मॉल डिटेल्स है, ये डायग्राम मैंने दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है बट ये सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली जो 11th 12th या कम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सब रेलेवेंट है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। लाइक ट्रिगोन ब्लैडर, यूरेट्रिक ऑरिफिसेस, अगर आप 11th या 12th में भी हैं तो आप इसको रेफर कर सकते हैं फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एल्स जो कोर्स के लिए भी ये रेलेवेंट है। बट यहाँ पर बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है स्फिंक्टर मसल। ये एक ऐसा मसल होता है जो बेसिकली नर्व से, हमारे नर्व इम्पल्स से कंट्रोल होता है। फॉर अ टाइम बीइंग सपोज कीजिए कि ये जो यूरेटर है ये कंटिन्यूअस, ये 24 घंटा काम करता रहता है। मतलब ये जो किडनी है ऐसा नहीं है कि वॉलेंट्री एक्टिविटी है उसका, ठीक है, वो एक इनवॉलेंट्री काइंड ऑफ थिंग है और वो हमेशा वर्क करता रहता है, वो कभी भी नहीं रुकता है और कंटिन्यूअस यूरिन क्रिएट करते रहता है जो कि आकर के इस यूरिनरी ब्लैडर में जमा होते रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में ये स्फिंक्टर मसल ना हो, नर्व से कंट्रोल ना हो, तो क्या होगा, यूरिन कंटिन्यूअस हमारे पेनिस के थ्रू बाहर निकलते रहेगा या फिर यूरेथ्रा से बाहर, विजाइना से होते हुए निकलता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल बना हुआ है। मेल में ये स्फिंक्टर मसल थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा हुआ रहता है, थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में रहता है। फीमेल में वैसा नहीं रहता है और बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जिस समय में आप चाहें आपका वॉलेंट्री एक्टिविटी के थ्रू ये बाहर निकल सके। तो स्फिंक्टर मसल एक तरह का ढक्कन की तरह काम करता है सो दैट कि जब आप यूरिन करना चाहें तभी यूरिन हो। ओके, तो बेसिकली ये डायग्राम देने का इतना सा ही मकसद है सो दैट कि आप स्फिंक्टर मसल के बारे में जानें। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर एरो दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये स्फिंक्टर मसल है। ओके, कुछ असाइनमेंट आपके लिए क्वेश्चंस है, आप इसे ट्राई कीजिए और इसका आंसर लिख करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर आपको इसके लिए इसका रिप्लाई करूंगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? नेम एनी 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये ज़रूर आप लिखिए। इसके साथ साथ एक डायग्राम वाला भी असाइनमेंट मैंने आपको इस वीडियो में ऐड किया है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने डायग्राम का किसी भी तरीके का ये नहीं दिया है, वर्क नहीं दिया है, असाइनमेंट नहीं दिया है, बट इसमें मैं ज़रूर शुरू ये करूँगा। सपोज कीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। आप पूरा डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है,
आपको 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में आप डायरेक्टली लिख करके भेजें। वो असाइनमेंट आपके लिए, आप ज़रूर इसको पूरा कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियोस में। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ रेट करें, रिव्यू करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।